आपके आपके सामने पति की हत्या हुई, नहीं, हम बाहर में थे, हम बाहर निकल गए थे। लेकिन आप जान रहे थे कि हत्या हो रही है। है आपके आपके सामने पति की हत्या हुई, नहीं, हम बाहर में थे, हम बाहर निकल गए थे। लेकिन आप जान रहे थे कि हत्या हो रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां एक बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति की निर्मम हत्या कर दी। और इस निर्मम हत्या के राज का खुलासा करते हुए बेगूसराय पुलिस ने न सिर्फ अपनी कुशलता का परिचय दिया, बल्कि महज 6 घंटे के अंदर पूरी घटना की परत दर परत खोलकर रख दी और आरोपी को सलाखों के अंदर भेज अन्य की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी में जुट गई है। आपको बताते चले कि बीते 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि बीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा निवासी सत्यनारायण सिंह का लगभग निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मृतक के शव को घर के पीछे बगीचे में फेंक दिया था। इस घटना ने न सिर्फ आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी थी, बल्कि पुलिस के होश भी उड़ा दिए थे। सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी निशीत प्रिया सहित थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पहुंच मामले की जांच में गंभीरतापूर्वक जुट गई थी। विभत्स घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार कर पुलिस की टीम इसे खंगालने में जुटी थी। हालांकि एक के बाद एक घटनास्थल से बरामद साक्ष्य ने पुलिस का काम आसान कर दिया और मिले सबूत से स्पष्ट हो गया था कि हत्यारे जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई घर के लोग शामिल है, क्योंकि घर में खून के धब्बे बार बार शक की सुई घर की ओर इशारा कर रहा था। घर के अंदर मिले खून के धब्बे, खून से सने कपड़े एवं प्रत्यक्षदर्शी मासूम बच्चे का बयान ने सब कुछ साफ कर दिया था। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि लगभग 8 वर्ष पूर्व जिस महिला ने अग्नि को साक्ष्य मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने, सुख दुख में एक साथ रहने की कसमें खाई, लक्ष्मी के रूप में पत्नी बनकर घर बसाई और महज 8वें साल में ही सभी वायदों को तोड़ उसी पत्नी ने अपने ही पति के जान का दुश्मन बन बैठी और 2 बच्चे की मां ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए अपने प्रेमी से मिलकर खुद की मौजूदगी में अपने ही पति की धारदार चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या करवा दी। यहाँ तक कि कत्ल की घटना को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई वारदात में बदलने की न सिर्फ साजिश रची, बल्कि घर से लेकर समाज एवं पुलिस को गुमराह करने की नियत से सबको घर के पीछे बगीचे में फेंक दिया। रूह को कपकपा देने वाली इस घटना के दौरान जहां प्रेमी के चाकू से घायल होकर प्रीत के शरीर मदद के लिए तड़प रहा था, जुबान से चीख निकल रहे थे, मानो चीख भी उससे रूठ गई हो, जैसे दुनिया के सबसे बड़ा अपराधी को यह सजा दी जा रही थी। और आखिरकार उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और आरोपी पत्नी अपने आंखों एवं कानों से सब कुछ ऐसे देखते और सुनती रही जैसे बहुत बड़े गुनाहगार को सजा दी जा रही हो। गिरफ्त में आए मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति नशे का आदी हो गया था और उससे प्यार भी नहीं करता था। उसने बताया कि वो अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, जो असंभव लग रहा था। उसने यह भी बताया कि हत्या उसने नहीं की, बल्कि उसका प्रेमी किया है, लेकिन वह उस घर में मौजूद रही। लेकिन यह सब कुछ देखते हुए आंखों में आंसू आने की बात तो दूर, मुंह से आह तक नहीं निकली, बस खड़ी रही। उसे मालूम था कि उसके पति की हत्या हो रही है। आरोपी महिला ने कहा कि हत्या के दौरान चीख निकलने पर हत्यारों ने उसके मुंह में कपड़े ठूस दिया ताकि आवाज घर से बाहर नहीं निकले। वहीं दूसरी तरफ थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के 5 दिन पूर्व दोनों प्रेमी प्रेमिका के द्वारा योजना बनाई गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसके रिश्तेदार के यहाँ 20 अक्टूबर 2021 को समस्तीपुर में रिश्तेदार के यहाँ 27 ग्रह की पूजा अर्चना का आयोजन था और घर के सभी लोग समस्तीपुर जाने वाले थे। घर खाली रहेगा। उस रात हत्या की घटना को किसी खतरे से बाहर माना गया था।
उन्होंने बताया कि आरोपी पति ने अपने पति से 1.5 बीघे जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा रखी थी और बहुत ही होशियारी से घटना को अंजाम दिया। समरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी प्रेमी की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा निवासी प्रवीण कुंवर का पुत्र गौतम कुमार के रूप में की गई है, जो मृतक के फुफेरे भाई का बेटा है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी पत्नी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया तथा आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। लेकिन हम किए नहीं। तो कल तो आप छिपाए थे कि नहीं, वो गर्भ गए 11 बजे, रात भर नहीं सर, लौटे। आज भी हम बोल दिए हैं, लेकिन हमारे बच्चा पर जो है बहुत डर लग रहा है। हमारे बच्चा कौन क्या करेगा पता नहीं, इसीलिए हम नहीं बोल रहे थे। क्या महिलाओं को संदेश देना कुछ चाहेंगे, जो आप किए हैं क्या गलत है या सही है? नहीं तो हम तो बोल रहे हैं, मतलब किया हम वहाँ पास में हम नहीं थे, लेकिन जैसे खिड़की घर के अंदर में हो रहा, हम बाहर में थे। वो कांड घर में हो रहा था, हम बाहर में। आपकी अभी बच्ची कहाँ है? दोनों बेटा बेटी दोनों अपने घर पर पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। पति का नाम? मंतोष कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? पढ़ रहा। मायके कहाँ है? पिढौली। पिता का नाम क्या है? सुधीर कुमार। सुधीर कुंवर। नैहर से मायके से ही प्रेम था क्या, पिढौली और बछवाड़ा? नहीं, हम बोले नहीं, पहले हम नहीं पहचानते थे। हमारे भाई सूरज है से लेकर 2-4 बार आए थे, तब मतलब हमारे घर भी भेंट घाट करने के लिए आते थे। तब के बाद जो है बातचीत होती थी, वही फ़ोन करने लगा। उसके बाद जो है से हम बात करते थे। ये दोनों बच्चा मतलब मंतोष जी का है या आपके प्रेमी का? नहीं, हमारा पति मंतोष कुमार। मंतोष का। हम गलती किए हैं, हम मानते हैं, लेकिन अब ऐसा जो है इसको नहीं, मतलब हम नहीं करेंगे या नहीं अब किसी को करना चाहिए। कर अब जैसा बहुत हम पछता रहे हैं, बहुत। अब तो जीवन बर्बाद है, अब तो आपका जीवन बर्बाद है। हाँ, अब तो बोलते हैं सर, आदमी दुआ करे जो हम कैसे कहीं छूट जाए दोबारा नहीं, हम बाल बच्चा के लेकर हम कहीं हम जी लेंगे। कितने आदमी की गिरफ्तारी हुई? एक ही आदमी, वो जो किया ना, वो भाग गए। फोन कर किए तो अब पता है। मतलब जो हत्या किया है। हाँ। अब गिरफ्तार कौन हुआ? आपका प्रेमी? नहीं, हम ही खाली दो को, जैसे हमारे प्रेम था तो वो तो मतलब वो अपना साथ में एक और लड़का को लाया था। एक लड़का तो हम उसका नाम हम नहीं जानते हैं, जिसका नाम हम जान रहे थे तो हम बता दिए तो जो जिसका नाम बताए तो उसका मोबाइल ऑफ है। वो गौतम का ऑफ है। मोबाइल ऑफ। हम दोनों जो है प्रेम करते थे, जो किया हत्या उससे हम प्रेम करते थे। और मतलब हमारे हस्बैंड बहुत पीते थे, घर में डेली मारपीट करते थे। तो एक पीने की वजह है या आप प्रेम के कारण हत्या की है? नहीं, जैसे हमको मानते भी नहीं थे, और जैसे पीते थे, बहुत पीते थे, और उनको बोलते थे, मतलब डेली पीकर घर आते थे। हम बोलते थे आप मत पीजिए, सेहत आपका ख़राब हो जाएगा, हमारा ज़िंदगी कैसे थे। वो डेली घर में बर्तन फोड़ देते थे, मारते रहते थे। और बच्चा बोलते थे मतलब प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी लिखा देंगे, कुछ भी नहीं घर में करते। एक पहलू सामने आ रहा है आपकी ओर से कि वो ज़्यादा उम्र के थे, इसलिए आप? हाँ, हमसे एज में भी बड़ा थे। हम 28 से वो कम से कम 37-38 साल के थे। कैसे मतलब कब ख्याल आया कि अब हत्या कर दें हम, और इसके लिए क्या क्या किए आप? हम कोशिश नहीं की, हम बोले जो नहीं, अगर हमको अति होता है ना तो हम डिवोर्स ले लेंगे, हम अलगे मतलब रहेंगे। जो बोला जो मतलब
बाहर में चलेंगे अपना सब परिवार अपना, जैसे दोनों बेटा बेटुआ अपने वैसा वहाँ रहेंगे। वही जो है सो बोला नहीं मतलब मार ही देंगे न, तो हमेशा हमेशा ऐसा रहेगा ना जीता, तब जो है तो घर भी पड़ जाएगा, खोजबीन करेगा, मारपीट करेगा। इसलिए तो सबसे पहले आप किसको बोले थे इस काम के लिए, हत्या के लिए? हम नहीं बोले थे, तब वही लड़के बोले। क्या नाम है उसका? गौतम कुमार। और वो किसका लड़का है? पापा का नाम नहीं जान। कहाँ घर है? बचपन। तो वो आपके घर पर आया जाया करता था? हाँ, हम नहीं पहचानते थे, हमारे भैंसुर जो है से लेकर आते थे। भैंसुर क्या नाम है? संतोष कुमार अच्छा, सिंह। उनके साथ आया करते थे? हाँ, परवीन उनका पिता का नाम अभी है परवीन कुमार राय। गौतम पिता का नाम? तो कैसे मतलब कल परसों घटना कैसे घटी, क्या बजे आया था, कैसे क्या हुआ, कैसे? आया 12 बजे। अच्छा, घटना हुआ है 1 बजे, 1:30 बजे। कहाँ घर में ही मतलब और उसके साथ एक लड़का आया, वो धमकी दिया है मतलब अगर तुम हल्ला करेगी तो हम तुम्हारे, एक लड़का एक लड़की है। क्या देखा था तुम रात में? लोग एलखिन कहाँ? एजा अच्छा, क्या था उसके हाथ में? मुर्गा काटे वाला छुरी। उसके बाद अंदर घुस गए, हम लोग आई के देखे रहिए उधर। वो यहीं मारा, घरे में मारा? अभी छोड़ दीजिए, सुनिए ना। उसके पापा, उसमें तुम्हारे पापा कहाँ थे? वही रहते। सुतल थे? क्या नाम है तुम्हारा? ऋषु कुमार। जिनकी मौत हुई कौन है तुम्हारे? पापा क्या नाम है तुम्हारा? ऋषु कुमार। पापा का नाम? मंतोष सिंह। बाहर के फेंका? वही फेंकने होते।